हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। और आज आपके लिए लेके आए हैं हम भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग, जो कि है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण। तो बने रहिए मेरे साथ और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इससे पहले 2 वीडियो बना चुका हूं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भाग से संबंधित, तो प्लेलिस्ट में आपको वो देखने को मिल जाएंगी, तो वहां से आप उसे देख भी सकते हैं। भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण भागों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला पॉइंट जो हमारा है वो है भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो दोस्तों, भारतीय संविधान में भागों की अगर बात करें तो संविधान में कुल जो है मूल जो भाग हैं वो हैं 22 भाग मूल हैं, और उनके साथ में जो ए या बी सी करके जुड़े होते हैं उनको जोड़ लें तो ये 25 हो जाते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि भाग 4 में एक पॉइंट ए जोड़ के उसमें मौलिक कर्तव्यों का समावेश कर दिया गया है, और उसी प्रकार भाग 9 में 9 ए जोड़कर उसमें नगर पंचायतों को ऐड कर दिया गया है। इसी तरीके से जोड़ के जो है इसमें 25 भाग हो जाते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि भाग 1 जो कि है संघ और उसका राज्य क्षेत्र किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों, आज जो वीडियो है वो अनुच्छेद के अंतर्गत, मतलब भाग कौन सा, भाग जितने भी हैं वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो ये जो है ये आता है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में। कौन सा भाग 1 जो है वो आता है अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में आता है दोस्तों, और एग्ज़ाम्स में बहुत बार ये पूछा भी गया है। तो ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। अगला पॉइंट हमारा है वो है भाग 2 से संबंधित। कौन सा भाग 2। भाग 2 जो है दोस्तों वो है नागरिकता से संबंधित। भाग 2 किससे संबंधित है। भाग 2 है नागरिकता से संबंधित, और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत। 5 से 11 के अंतर्गत ये आता है। अगला हमारा भाग है वो है भाग 3। कौन सा भाग 3 है दोस्तों। भाग 3 जो है दोस्तों वो है मौलिक अधिकार से संबंधित, और मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अनुच्छेद की बात करें तो ये 12 से 35 के बीच में आते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत ये आते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, और एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार आते हैं। भाग 4 की बात करें तो भाग 4 है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित, और एग्ज़ाम्स में बहुत बार पूछा गया ये भी प्रश्न है। अनुच्छेद की बात करें तो ये 36 से 51 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत आता है। अगला पॉइंट देखते हैं, और अगला हमारा भाग है वो है भाग 4
ए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जब 25 जो होते हैं वो इसी टाइप से होते हैं। ए बी सी जो जुड़ जाता है तो उसमें उन्हीं को जोड़ के जो है भाग 25 हो जाते हैं। वैसे मूल में 22 ही भाग हैं। तो भाग 4A मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य की बात करें तो ये संविधान के अनुच्छेद 51A में आते हैं। 51A में आते हैं दोस्तों। अगला हमारा महत्वपूर्ण भाग है वो है भाग 5, जो कि है संघ से संबंधित। भाग 5 में संघ का वर्णन किया गया है और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 से 151 इसी के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों इम्पोर्टेंट है, ये बिल्कुल ही शानदार है, ज़बरदस्त है, इसको आप ओके ज़रूर लगा लें। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला है भाग 6। कौन सा? भाग 6। तो भाग जो 6 है वो है राज्य से संबंधित। इसमें राज्य का वर्णन किया गया है। राज्य का वर्णन किया गया है और जो है यह अनुच्छेद 152 से 237 152 से 237 के अंतर्गत आता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण भाग है वो है भाग 7। भाग 7 है असंबंधित भाग, अर्थात जैसा कि आप जानते हैं इस भाग को निकाल दिया गया है, अर्थात निरस्त कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। और ये अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता था। अनुच्छेद 238 के अंतर्गत आता था। अगला है हमारा महत्वपूर्ण भाग जो कि है भाग 8। भाग 8 है जो दोस्तों वो है संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित। और ये जो है अनुच्छेद 239 से 244 तक आता है। 239 से 244 तक ये आता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण भाग है वो है भाग 9। भाग 9 में ग्राम पंचायत का वर्णन किया गया है। और ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये अनुच्छेद ये आता है 243 से 243 ओ तक। जैसे कि हम ABCD करते हैं इसी तरीके से इसमें दर्शाया गया है। अगला है भाग 9A जो कि है नगर पालिका से संबंधित। नगर पालिका से संबंधित है और अनुच्छेद 243P से 243ZG तक आता है। ये 243P से 243ZG तक इसका वर्णन होता है। अगला हम देखते हैं और जो कि है 9B जो कि है 9B सहकारी समितियों से संबंधित। भाग 9B सहकारी समितियों से संबंधित। और ये आता है अनुच्छेद 243 ZH से 243 ZT तक। दोस्तों वीडियो बहुत ही शानदार है,
बने रहें, लास्ट तक देखें, आपको बेनिफिट मिलेगा बहुत सारा इस वीडियो से। और आप सुनते रहें या देखते रहें, सिर्फ पूरा का पूरा आपके माइंड में फीड हो जाएगा। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके के शानदार वीडियो आपके लिए हम लाते रहेंगे। तो अगला हम महत्वपूर्ण देखते हैं पॉइंट। अगला पॉइंट है भाग 10, जो कि अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों से संबंधित है। और ये जो आता है दोस्तों, वो आता है अनुच्छेद 244A से 244B तक। 244A से 244B तक आता है। अगला हमारा महत्वपूर्ण भाग है, वो है भाग 11, संघ और राज्यों के बीच संबंध। संघ और राज्यों के बीच संबंध, और ये आता है दोस्तों अनुच्छेद 245 से 263 के बीच में। भाग 11 अनुच्छेद 245 से 263 के बीच आता है। अगला महत्वपूर्ण भाग है, वो है भाग 12, वित्त, संपत्ति, अनुबंध और वाद। अनुच्छेद की बात करें दोस्तों, तो ये आता है अनुच्छेद 264 से 300A के बीच में। 264 से 300A के बीच में। नेक्स्ट हमारा भाग है भाग 13। भाग 13 की बात करें तो ये आता है दोस्तों भारत के क्षेत्र के अंतर्गत, भारत के क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। भाग 13 भारत के क्षेत्र के अंदर व्यापार और वाणिज्य में कौन से अनुच्छेद शामिल हैं। तो इसके अंतर्गत दोस्तों जो आता है, वो आता है अनुच्छेद 300A से 307 तक, अनुच्छेद 13 के अंतर्गत। अनुच्छेद 14 की बात करें तो इसके अंतर्गत आता है संघीय कार्यपालिका। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 308 से 323 तक अनुच्छेद भाग 14 के अंतर्गत आता है। पॉइंट ऑफ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग 15 की बात करने जा रहे हैं, जो कि है निर्वाचन से संबंधित, और अनुच्छेद है 324 से 329A तक। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, परीक्षा की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है। अगला हमारा है भाग 16। कौन सा? भाग 16। भाग 16 दोस्तों है, यह कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों का वर्णन किया गया है, और ये आता है अनुच्छेद। अगला हमारा महत्वपूर्ण भाग है, वो है भाग 17। भाग 17 राज्य भाषा से संबंधित है, जो कि है अनुच्छेद 343 से 370। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है कि भाग 17 के अंतर्गत या राज्य भाषा के अंतर्गत कौन से आर्टिकल या कौन से अनुच्छेद आते हैं। अगला है भाग 18।
भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान के बारे में वर्णन किया गया है और ये आता है अनुच्छेद 352 से 360 तक। आपातकाल दोस्तों वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, जब ये इस तरीके के पॉइंट पूछे जाते हैं तो भाग का वर्णन किया जाता है, तो ये भाग 18 के अंतर्गत आते हैं। भाग 19 की बात करें तो है असंगत और ये है 361 से 367 तक। भाग 20 की बात करें तो संविधान का संशोधन भाग 20 के अंतर्गत आता है और ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद की बात करें तो 368 इसी के अंतर्गत आते हैं। भाग 20 में संविधान का संशोधन। तो दोस्तों ये टॉपिक आज कंप्लीट हुआ। ये 3 वीडियो हो गई हैं आज और तीनों वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, साथ ही साथ नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाइए। आपकी परीक्षा के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।